क्राइसिस नहीं होता, ईस्ट एशियन क्राइसिस नहीं होता, क्या हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल स्ट्रांग हो रहे थे? है ना, हम सही रास्ते पे जा रहे थे। तो रिफॉर्म्स में हमने अच्छा स्टेप लिया, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स में और अच्छा स्टेप किया, और अगर ये क्राइसिस नहीं होता वी कुड हैव डन बेटर, है ना। दैट इज़ व्हाट वी डिड इन द 10th 5-year प्लान। बहुत अच्छा परफॉर्म किया 2002 to 2007। अब देखिए, मैं लिखाऊंगा ये थोड़ा बहुत। अब इंडिया में हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग हो रहे, मतलब महंगाई हद में है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, फिस्कल कंसोलिडेशन, अपने डेफिसिट्स क्या किए, कम किए। एक्सचेंज रेट भी मोर और लेस स्टेबल, क्योंकि हमने अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया, है ना। तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट क्या हो गया, कम हो गया। तो ट्विन डेफिसिट्स हमारे स्टेबल हो गए, तो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक क्रेडेंशियल्स बढ़ गए। अच्छा, अब हमारा फाउंडेशंस थी। अब जब मैंने आपको बोला, जब भी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक क्रेडेंशियल्स अच्छे होते हैं तो बाहर के इन्वेस्टर्स देखते हैं वो चीज़ और इन्वेस्ट करते हैं उस इकोनॉमी में, ठीक है। जैसे कि अभी पाकिस्तान में उन्होंने बोला कि बाहर के लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो बाहर के यहाँ के लोग बाहर पैसा कमाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं पाकिस्तानी, कुछ लोग बहुत रिच है बाहर की कंट्रीज़ में जैसे कि इंडियंस है, वो लोग क्यों नहीं इन्वेस्ट करते इंडिया में, वो लोग क्यों नहीं अपना पैसा इधर इंडिया में वापस पाकिस्तान में या इंडिया में लाते? वजह यही है कि यहाँ पर हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पर हमारे मैक्रो इकोनॉमिक क्रेडेंशियल्स वीक है। तो जैसे ही हम अपनी इकोनॉमी में फाउंडेशंस अपनी अच्छी करेंगे, पैसा अपने आप आता है, ठीक है। अब जैसे ही हमने इकोनॉमी को अपना ओपन किया सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स में, तो 10th 5-year प्लान के बाद हमने ये देखा कि बाहर से कमाल का पैसा अंदर आया इंडिया में। तो इंडिया में क्या हो रहा है, फॉरेन कैपिटल इनफ्लो। तो क्योंकि इंडिया में अब अच्छे रिफॉर्म्स हुए थे, अच्छा रिटर्न मिल रहा था इंडिया से, तो इंडिया में पैसा आने लगा, इंडिया में इन्वेस्टमेंट आने लगी, इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, इंडिया में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आई, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, अलग अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट्स आई। ये सब पढ़ना है आगे। तो इसकी वजह से इंडिया का फॉरेन कैपिटल इनफ्लो हुआ, ठीक है, पैसा अंदर आ रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब इन्वेस्टमेंट जब भी हो रही है इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट होने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगी घटेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी। प्रोडक्शन जब बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट कम होती है या घटती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, रोज़गार मिलता है लोगों को, रोज़गार मिलने से आप डिमांड फर्दर करेंगे, डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई फर्दर मिलेगी, सप्लाई मिलेगी तो प्रोडक्शन फर्दर मिलेगी, प्रोडक्शन मिली तो ग्रोथ मिलेगी। ये सब मामला चल रहा था इस टाइम। बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कुछ एक्ट्स और भी पास किया, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजट मैनेजमेंट एक्ट पास हुआ, कंपटीशन एक्ट पास हुआ। इनकी वजह से फर्दर हमने अपने क्रेडेंशियल स्ट्रॉन्ग किए, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ था, जब भी अब डॉलर अंदर आ रहा है ना, डॉलर अंदर आ रहा है, तो डॉलर अंदर आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ सप्लाई ऑफ डॉलर इन आवर इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग, है ना। तो सप्लाई ऑफ डॉलर अगर हो रहा है, हमारी करेंसी अप्रिशिएट होगी, डिप्रिशिएट, एप्रिशिएट होगी, है ना। और अगर हमारी करेंसी अप्रिशिएट होगी, हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, और ये हम नहीं चाहते थे। तो फॉरेन कैपिटल इनफ्लो से आपको फ़ायदा तो मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, ग्रोथ मिल रहा है, ये सब तो हो रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे इससे, क्योंकि जैसे ही पैसा अंदर आता है तो अप्रिसिएशन होती है। तो आरबीआई ने क्या किया, उसने इस करेंसी को डेप्रिशिएट किया, उल्टा मतलब डिवैल्यू किया, डेप्रिसिएशन कराई करेंसी की। वो कैसे कराते हैं वो हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल सेक्टर में। लेकिन हमने जो पैसा अंदर आ रहा था उससे अप्रिसिएशन होने का खतरा था, हमने इस अप्रिसिएशन को नहीं होने दिया, उल्टा डेप्रिसिएशन कराई ताकि एक्सपोर्ट बढ़े फर्दर, ठीक है। तो पैसा आने से जो फायदा मिल रहा था वो मिला, जो नुकसान हो रहा था वो हटा दिया हमने, ठीक है ना, अप्रिसिएशन रोक कर। समझ आ रहा है? लिखो, पोस्ट 2002 foreign capital inflows started in India. Foreign capital inflows started in India. Liberalization had taken place a decade ago,
2002 से एक 10 साल पहले क्या 1990 में हमने लिबरलाइजेशन शुरू की. तो लिबरलाइजेशन हैड टेकन प्लेस अ डेकेड अगो, but our stock markets took some time to become more efficient, and mature. Indian financial market took speed and became famous all over the world. And became famous all over the world. Like China. उस वक्त चाइना भी अच्छा कर रहा था. Like China. That is why India and China got huge foreign investments, and were the fastest growing economies at that time. But when foreign capital inflow takes place, it can be problematic as it may appreciate the currency, the domestic currency, decreasing the total exports. To protect India from this effect, RBI went for devaluation of the Indian rupee. So what remained was only the positive effect of foreign capital inflow. Next point. India had strong macroeconomic fundamentals. With lower twin deficits. Thereby further increasing the foreign investment. Next point या सब point इसी के अंदर, there was increased FDI, foreign direct investment. There was increased
FDI in the industrial and services sector. In the industrial and services sector. सर्विसेज सेक्टर में क्या शुरू किया था इंडिया में? BPOs, है ना, ये पढ़ा हमने। तो सर्विस सेक्टर में बाहर से पैसा आया, देयर बाय क्या लिखा था? Thereby increasing the share of services, thereby increasing the share of service sector in GDP the highest. Increasing the share of service sector the highest, due to which India was witnessing a service-led growth. Due to which India was witnessing a service-led growth. सब समझ आया इसमें जो भी लिखा सबको? Major steps taken in 10th 5-year plan. Major steps. ये तो हो रहा था क्योंकि हमारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन इस प्लान में स्टेप्स क्या लिए हमने? Major steps taken in 10th 5-year plan. Number 1, double the per capita income in 10 years. पर कैपिटा इनकम 10 साल में बढ़ा लो। नंबर 2, इन्होंने कहा कि हमें हायर ग्रोथ रेट अगर मिल भी रही है वो हमारा असल मकसद नहीं है, हमारा असल मकसद है क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना इंडिया में। तो ग्रोथ की वजह से हमने देखा डेवलपमेंट नहीं मिल रही थी, तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े विद ग्रोथ। लिखिए, the higher growth rates are not the only objective. Higher growth rates are not the only objective. It should be translated into improving the quality of life of people. Should be translated into improving the quality of life of the people. Next, number 3. क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या मैं कह सकता हूँ? डेवलपमेंट, है ना। तो ग्रोथ आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का एक हमने ये भी देखा जब हम HDI पढ़ रहे थे, तो डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर हमने कहीं पर देखा था, गवर्नेंस भी होता है ना, गुड गवर्नेंस, कि गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही है, करप्शन नहीं है। तो इस ही प्लान में, दिस इज द 10th 5-year प्लान, जिसमें गवर्नेंस वाज इंक्लूडेड एज अ फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, गवर्नेंस वाज कंसिडर्ड एज अ फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट। नंबर 3, गुड गवर्नेंस को पुश मिला। गवर्नेंस वाज कंसिडर्ड एज अ फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट। क्या 9th 5-year प्लान में हमने डिसेंट्रलाइजेशन को पुश किया? तो इसमें वो कंटिन्यू हुआ। तो हमने डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया था सेंटर पे, क्या नाम था उसका? NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स होते थे। ये डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के लिए किया था। तो देयर वाज अ ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ NDC ताकि डिसेंट्रलाइज प्लानिंग हो। ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसमें स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, कॉमा, स्टेट्स रोल इन प्लानिंग was increased, states role in planning was increased
with greater involvement of Panchayati Raj institutions. With greater involvement of Panchayati Raj institutions. Next, development चाहिए तो there should be an increased emphasis on the social sector. Increased emphasis on the social sector. इस प्लान में precisely education and health. Education and health. सब कुछ अच्छा जा रहा है, इंडस्ट्रीज में अच्छा एफडीआई आ रहा है, सर्विसेज में अच्छा आ रहा है, ठीक है ना, इकोनॉमी अच्छी जा रही है. तो दिस इज द प्लान, द 10th 5-year प्लान. जब आपकी इंडस्ट्रीज और सर्विसेज अच्छा काम कर रही थी, गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट हमारी इंडिया का जो प्राइम मूविंग फोर्स होगा दैट विल बी एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्रीकल्चर वॉज डिक्लेयर्ड एज द प्राइम मूविंग फोर्स ऑफ द इकोनॉमी. Agriculture was declared as the PMF of the economy, prime moving force. ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 10th 5-year प्लान में हुआ है. Agriculture was declared as the prime moving force of the economy. ये रोल जो प्राइम मूविंग फोर्स का था, ये इंडिपेंडेंस के बाद इंडस्ट्रीज के पास था. 10th 5-year प्लान में चेंज किया हमने टू एग्रीकल्चर. सिंस इंडिपेंडेंस दिस रोल वॉज असाइंड टू इंडस्ट्रीज. दिस रोल वॉज असाइंड टू इंडस्ट्री. कब से कब था 10th 5-year प्लान? 2002 से 2007. तो इंडस्ट्रीज ने अच्छा किया, सर्विसेज ने अच्छा किया, अच्छा कैपिटल इनफ्लो हो रहा था. इनफ्लो होने से अप्रिसिएशन होती तो हमने डिवैल्यूएशन कराई, तो अच्छा वो भी हुआ. सब कुछ अच्छा जा रहा था, एनडीसी की इन्वॉल्वमेंट थी, गवर्नेंस, डेवलपमेंट, डबल पर कैपिटा इनकम, वो सब चीज़ें. ये करते करते इंडिया 2007 आते आते इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज $185 बिलियन तक हो गया था. 185. India's